हम एकदम टॉप पे हैं ऑलमोस्ट एंड आई स्नैप्ड माय थ्रॉटल केबल। एडवेंचर टर्न्ड इनटू सर्वाइवल। नाउ आई हैव होप दैट आई विल नॉट डाई, बट इट्स रियली life death situation, man. आज मैं आपको एक कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाने वाला हूँ। इस कहानी के पहले हिस्से को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लें तो आपको पहला हिस्सा समझ में आ जाएगा। और अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप वो वीडियो देखें तो आपको मैं रिकैप दे देता हूँ। हम गए थे केला पास एंड केला पास के टॉप में हमने अपनी बाइक की थ्रॉटल केबल तोड़ ली थी एंड हम बाइक छोड़ के वहीं पे आ गए थे वापस लेह। सो नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग वी हैड टू डू वाज टू रिकवर आवर लगेज, जो कि हमने उस लद्दाखी फैमिली के साथ छोड़ा था। सो हम गए और हमने वो लगेज जो है वो रिकवर किया। S&M हॉस्पिटल के पास देयर इज अ मैकेनिक शॉप, सो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड के पाजी एक थ्रॉटल केबल मिल जाएगी क्या एक्सपल्स की। तो उन्होंने बोला एग्जैक्ट एक्सपल्स की तो नहीं है बट आई हैव अ डिफरेंट मॉडल, इट विल फिट। उन्होंने मुझे एक मॉडल दिया, मैंने उस केबल की तरफ देखा और कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आई मुझे लगा कि ये केबल थोड़ी सी छोटी है। तो मैंने बोला कि भाई साहब आप एक और केबल दे दो, इससे थोड़ी सी लंबी, भले ही दूसरी किसी बाइक की चलेगी बट ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ जाएँ और बस हैप्पी बर्थडे हो जाए। सो उन्होंने हमें एक और केबल दे दी। ये लाजमी बात है कि जब भी कोई इंसान ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो होता है चिड़चिड़ा, और हम ऑलरेडी कल इतने ऑल्टीट्यूड में इतनी मेहनत करके आए थे तो वी वर वेरी टायर्ड एंड रोहित काफ़ी चिड़चिड़ा हो रहा था उस टाइम पे। रिकवर द बाइक इज़ ऑन। हम जा रहे हैं बाइक लेने आए, होपफुली वहीं खड़ी होगी, नहीं होगी तो थोड़ा गाँव में ढूंढेंगे और क्या। भाई साहब, और इसको तो आज भी केला पास करने की मची है, 2 बार करेगा 5,000 क्यों? वो नहीं होगी तो आराम से भी कर ले एक बार ही। We are very near to चांगला पास। अगर खराब हो गई पिछवाड़े की भाई साहब। TVS अपाचे, उसकी पिछली सीट और मेरा पिछवाड़ा, भाई साहब जो हालत हुई है मत पूछिए। We are at the चांगला पास 70,688। ये पास भी देखने मिल ही गया। अब यहाँ से we have to go आगे, then go to recover the bike। पर चांगला के बाद धीरे धीरे कहानी बिगड़ने लगी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब हो गया एंड बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। कसम यार। जैसे तैसे करके हम पहुंचे तांगसे एंड तांगसे में आई थॉट कि मे बी एक टैक्सी कर लेते हैं और टैक्सी करके चल देंगे हम पास तक। बट रोहित भाई ने फिर फाइनली बोला कि चलो अब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो एक चिप्स का पैकेट और ले ही लेते हैं, और हम पहुँच गए केला पास। ऑलमोस्ट रीच डेस्टिनेशन, 10 किलोमीटर बचा है, 10 या 12 किलोमीटर। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। देखते हैं अभी 1:30 बजा है, मे भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में। Now we had to cross all of that off-road again, cross that Kelaso and then climb up to the mountain जहाँ हमने बाइक छोड़ी थी। भाई साहब क्या चलाई है इस बंदे ने, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है, सीट इज़ रियली हार्ड। 10 किलोमीटर और जाना अभी हमें। अगर आज ऊपर से मौसम तो साफ दिख रहा है, अगर आज स्नो ज़्यादा नहीं हुई तो भी क्रॉस किया जाएगा, बट मैं तो बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा इस बात का, बट विल सी। जब भी कोई सामान आप किसी अनजान जगह पे छोड़ते हैं तो वहाँ पे आप मार्कर ज़रूर लगा देते हैं। तो वो मार्कर हमने डिसाइड किया था कि 2 क्रेन्स रखी हुई थी वहाँ पे, 2 JCB रखी हुई थी, वो जो हैं वो हमारा मार्कर है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें रास्ते में ट्रैक्स तो दिखे बट ना वहाँ पे क्रेन्स दिखी और ना ही हमारी बाइक। तो मैंने तो सोचा कि भाई साहब इन क्रेन्स के साथ साथ मेरी बाइक भी चली गई है। बड़ा अजीब सा लगने लगा, तो मैंने रोहित से बोला कि भाई साहब आप मेरे को यहाँ छोड़ो और ऊपर जाके देख के आओ कहीं हम गोचा तो नहीं खा रहे हैं। सो रोहित गया बाइक से ऊपर देखने कि बाइक खड़ी हुई है या नहीं। रोहित ऊपर बाइक देखने गया है, अब लॉस्ट होप, मुझे लग रहा है कि यहाँ थी बट अब यहाँ नहीं है। If the bike is gone, I don't know what to say, man. Very difficult to say anything right now. I remember there were 2 cranes here. एक बुलडोजर था और एक क्रेन थी,
ना दे ना दे, यहाँ पे स्नो है, वहाँ पे आगे स्नो है पूरे में। एंड झूठ नहीं बोलूँगा, इस टाइम पे बहुत तेज धक धक हो रहा था, डर भी लग रहा था कि बाइक तो चली गई। बट रोहित केम बैक विद अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि भाई साहब बाइक जो है वो 2 टर्न ऊपर है। क्या है बाइक है ना? हाँ मतलब मेरे को था कि यार मैं 4 हफ्ते है कितने टन ऊपर है? हाँ मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। हुआ कुछ यूँ कि हम जब गए थे बाइक छोड़ के तो वहाँ पे स्नो बिल्कुल भी नहीं थी एंड थोड़ा सा ऊपर हमें स्नो दिख रही थी, बट नेक्स्ट डे जब हम आए तो वहाँ पे भी स्नो थी। सो वी गॉट कन्फ्यूज्ड। अच्छा हुआ कि हम रात को नहीं रुके, वरना हमारी कुल्फ़ी जम जाती, वैसे भी नहीं रुक सकते थे। सो मौका आया और दस्तूर आया कि हम पहुँचे बाइक के पास और बाइक को करें रिपेयर। ही मेरी राम प्यारी, और ये राम प्यारी दिल जीत लिया भाई इसने तो। भाई वो मुँह निकाल ले, पूरा रेस्पिरेटरी इनहेल कर, पूरी अंदर। लेकिन भैया जब किस्मत हो ख़राब तो क्या करेंगे। नवाब ऊपर पहुँचे और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आप पूछिए मत। ये हो रहा है रिकॉर्ड। दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। वी आर एट 80,000 फीट, 18,000 फीट। नो एमएस नथिंग, हैविंग ऑक्सीजन कंटेनर। ठीक है, बाइक इज स्टिल हियर, वी जस्ट इट। वो फीलिंग बता नहीं सकता। सो नाउ वी कैन रिपेयर दिस थ्रॉटल केबल। Let's see if it fits. चालू करके देखो पहले। चालू तो हो रही नहीं, चालू गाड़ी इग्निशन ऑन करके दिखाओ। क्लच दबाओ। जैसे तैसे करके हमने रोहित की बाइक को तिरछा लगाया और उसके पीछे बैठ के हम करने लगे रिपेयर। अगर ये बंदा नहीं होता ना, मैं गाड़ी लेने नहीं आता। बिना कहे आंखते पे गाड़ी नहीं रोकी भाई ने, बढ़ता कहे। So now we are changing the throttle cable. We have to open the side. अब हमारे पास बहुत टाइम है क्योंकि ये 1, 2, 3 ये 3 घंटे की धूप है। यहाँ से उतर के हम आराम से निकल जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी, चेहरे पे खुशी दिख रही है। नॉट गोइंग टू दैट केला पास अगेन। रोहित भाई ने तो अपना कंबल ओढ़ा और पालथी मार के बैठ गए। मैं करने लगा रिपेयर। उस छोटी सी थ्रॉटल केबल को बदलने में 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, लेकिन हमें वहाँ 1.5 घंटा लगा। इवन एक स्क्रू को ढीला करना वो सो टफ बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड एंड वी डिडंट हैव दैट मच एनर्जी। थ्रॉटल केबल छोटा सा काम करना भी ना गंदा है, पर गंदा है ये। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। जो केबल हमें मैकेनिक साहब ने दी थी वो छोटी निकली एंड द ऑल्टरनेट केबल दैट आई बॉट जो थोड़ी सी लंबी थी वो रेट्रोफिट करना पड़ गई बाइक में। फॉर्चुनेटली इट वर्कड वेल। We have to change the cable. केबल थोड़ी सी टाइट थी बट इट वर्कड एंड वी वर एबल टू स्टार्ट द बाइक एंड राइड इट बैक टू सेफ्टी। सो थ्रॉटल केबल बदल दिया, ये भी नया बदल दिया। यहाँ बस पैक करते निकलते हैं ऐसे। सो जैसे तैसे करके थ्रॉटल केबल की गई रिपेयर और बाइक को किया गया स्टार्ट। और फिर सोचा गया कि अब क्रॉस किया जाए पास या नहीं किया जाए। तो दिल में एक ही बात आई कि कल एडवेंचर हो चुका है, इशारा मिल चुका है और आज तो ये हम पास नहीं करेंगे। तो हमने चुपचाप मुंह बंद किया और जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस लेह की तरफ निकल गए। वी गॉट आवर बाइक बैक, रोड डाउन द एक्सट्रीमली स्टीप ऑफ रोड। भाई साहब आई थॉट दैट आई लॉस्ट माई बाइक। एक साइड का इंडिकेटर आई लॉस्ट ऑलरेडी। ओह हे I lost the tilt ID. We have done good 15 kilometers of off-road after changing the wire and now we have climbed down to 12,000 feet. 12,500 feet अभी वापस से चांगला चढ़ना है और most probably 5:30 6 तो बज ही जाएगा। Let's see. The bike is all intact.
throttle cable is performing very well. So now it's the time to go back to Leh. रात हो रही है, जल्दी से पहुंचना है. 4 घंटे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 किलोमीटर के बीच. The road is very bad till Chandla. Let's see. This is the landscape. This is us riding in the night. बस कैसे भी करके अब ले पहुँचना है. 70 किलोमीटर और बचा है. We have to clear it. शाम होते होते हम पहुँचे ले. हमने बाइक रखी साइड में और उसके बाद जो हम सोए हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं है कि उस रात कैसा सोए, कहाँ सोए, कब सोए, क्या किया. नथिंग. अब करते हैं ज्ञान की बातें. भाई साहब, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पे जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, अपने साथ किसी को ले जाएं. मैं बच गया बहुत बेवकूफ़ी करने से. मैं किसी न किसी को साथ में ले गया था तो फॉर्चुनेटली जान बच गई, वरना तो भाई साहब जान के लाले तो पड़ ही गए थे. ऑलवेज टेक ऑल द स्पेयर केबल्स, थ्रॉटल केबल, क्लच केबल एंड एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्पार्क प्लग्स विद यू. मेरे पास सब कुछ था, बस थ्रॉटल केबल नहीं थी, क्योंकि मे बी ड्यूक में थ्रॉटल केबल होती नहीं है क्योंकि वो राइड बाय वायर. एंड इन माई सबकॉन्शियस माइंड आई हैड दैट कि नहीं भाई साहब ये तो टूट ही नहीं सकती, बिकॉज ड्यूक में कभी ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस पर केबल है ही नहीं. सो नाउ आई लर्न द लेसन हार्ड वे. एंड ठीक है, इंसान गलतियों से ही सीखता है, तो अपन भी सीख चुके हैं. आई होप you guys liked this video. If you did, then do comment and subscribe. उससे क्या होता है कि YouTube एल्गोरिदम रिकमेंड करता है लोगों को, तो अगर आप कमेंट और लाइक करेंगे तो थोड़ी सी रीच पड़ेगी और मज़ा आएगा. So this is it for now. I am Yasir. You were with MotoZoomer. अगला व्लॉग जो होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ज़रूर देखिएगा. So take care and ride safe. I'll see you in the next vlog.